सत्संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी के सत्संगत जी कहते हैं कि अल्लाह अव्वल नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, फिर कौन भला कौन मंदे, कि कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई पराया नहीं, सारे अपने ही हैं। वसुधैव कुटुम्बकम की जो बात आती है वो पूरा जगत अपना है, चाहे वो इंसान हो कि जानवर हो कि प्राकृतिक का कोई भी अंग हो, किसी भी रूप में इस संसार में हो, उसके पीछे हमारा एक अपनापन का भाव हो तो ही सही मायने में हम जो है वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को अपनाए हुए हैं। और दास बात करेगा कि हमें ज्ञान लेते समय जो 5 प्रण दिए गए, वो 5 प्रण के पीछे की जो लॉजिक है वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो दास एक तीसरा प्रण के ऊपर प्रकाश डालेगा कि कहते हैं कि किसी के पहनावे या खान पीन से हमें जो है कि कोई नफरत नहीं करनी है, और प्रभु के तरफ से खाने पीने का कोई नियम नहीं है। ज़रूरत के अनुसार, चॉइस के अनुसार, अपनी अपनी पसंद से सारा जगत खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है। तो इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी, ये सतगुरु समझाए हमें। तो उनको समझाने के पीछे बात ये थी कि हम हर एक से प्रेम कर सकें। हमारे लिए किसी का खान पीन, किसी का पहनावा जो है प्रेम करने में रुकावट न बने, इसका समझाने का ये मीनिंग था सतगुरु का। ना कि हम कुछ भी अब खाने लगे, इसकी परमिशन नहीं दी गई। हम सही और गलत खान पीन, सही गलत पहनावा, बोली भाषा, रहन सहन जो सही है उसको अपनाएं। और कोई अगर सही नहीं अपनाया है तो उसको एक उस बात को लेकर के हम कोई बैर विरोध ना करें। तो हमें ये समझना होगा कि हम जो है क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। हमारे खाने पीने से किसी को आपत्ति तो नहीं है। तो साध संगत जी कहते हैं कि संतन के मन रहता है सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को, पूछे जात न पात। तो फिर अगर हम नॉनवेज खाते हैं या फिर वो भोजन कर रहे हैं जो राजसीय भोजन है, तो फिर हम कहाँ घट घट अलग को देख रहे हैं, कहाँ हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को अपनाए हुए हैं। वो जानवर भी तो प्रभु की बनाई हुई संतान है, और एक स्वाद के कारण, एक आदत के कारण इंसान जो है एकदम निर्दयता के साथ उसे आहार के रूप में लिए जा रहा है। तो कहते हैं कि हम जिन्हें आहार के रूप में लिए जा रहे हैं, फिर उनके जो कर्म हैं उसकी सज़ा भी हमें ही भुगतनी होगी। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए सतगुरु ने कहा कि भाई, उनका कहना मात्र ये था कि किसी के खान पीन से,
किसी के पहरावे पे हमें जो है कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन ये नहीं कहना था कि आपको फुल परमिशन हो गई, आप कुछ भी खाओगे, कैसे भी जियोगे तो जो है सतगुरु खुश होंगे, तो ये बिल्कुल नहीं था। लेकिन हम ज्ञान को समझ ही नहीं पाए। उनके 5 प्रणों में ये 5 प्रण जो हैं वो इस तरीके से हैं कि जीवन को एकदम सिद्ध कर देने वाले जो है कि ये प्रण है। इसमें से हम एक भी समझ जाएं तो हमारे हृदय में सतगुरु बैठ जाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आओ बातों को समझें हम कि सतगुरु कहना क्या चाह रहे हैं। सतगुरु ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप इस तरीके से जियो कि आपके जीने से किसी को दुख पहुँचे या तकलीफ़ पहुँचे, ऐसा नहीं है। सतगुरु ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस तरीके से जियो कि कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, सारे को जो है कि खुशियाँ प्रदान हो सके, सारे खुश रह सकें इस जगत में। तो आओ साथ संगत जी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमें वही खाना है, वही पहनना है, वही पीना है, वैसे ही रहना है जिससे हमारे हृदय के अंदर एक वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना जागृत रहे। नहीं तो हम वहम में हैं, हम दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं, अन्य जीवों को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो फिर वो पूरा जगत मेरा परिवार है, कहाँ वो बात बन पाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान करें और सतगुरु के ज्ञान को समझ पाएँ। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।